हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नॉलेज चैट के आज के सेशन में। आज हमारे साथ है कार्तिक। ही इज अ सीएफए चार्टर होल्डर एंड ही इज इनटू द इक्विटी रिसर्च। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कार्तिक से कि क्या है सीएफए का एक प्रोफाइल और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है आफ्टर बिकमिंग अ सीएफए। क्योंकि जब भी मैं सीएफए का वीडियो लेके आया था कि सीएफए कोर्स के डिटेल्स क्या है, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स मैसेजेस आए थे कि सीएफए के कोर्स के बारे में तो बता दिया, पर क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है ये भी बताओ, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आजकल जो भी कोई भी करियर है वो एज ए इन्वेस्टमेंट हो गया है। तो लोग जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, व्हाट आफ्टर सीएफए। सो दिस इज द वीडियो, व्हाट आफ्टर सीएफए। सो हाय कार्तिक, वेलकम टू नॉलेज चैट। Hi Kedar, thanks for having me and you're doing a wonderful job. ओके, फिर चालू करते हैं। ओके, सो कार्तिक, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज बेसिकली क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है सीएफए एज ए करियर। Right. Kedar, उसके पहले I would just like to explain आराम से like what is it like, for example अगर मैं equity research कहता हूँ तो मैं I would like to explain क्या है उसमें. So one, अगर हमें equity research बोल रहा हूँ, so उसमें दो प्रकार का होता है. One is the buy side and one is the sell side. ठीक है. तो बाई साइड में हम क्या करते हैं कि हम अपने फंड्स जो भी होता है, लाइक म्यूचुअल फंड अगर होता है जो हम सबका पैसा लेके वो मैनेज करता है, शेयर्स लेते हैं या बेचते हैं, तो हमें उसमें उसे बाई साइड कहते हैं बिकॉज हम उसमें हमारा पैसा लगा रहे हैं. तो एज अ एनालिस्ट आपको रोल मिल सकता है वहां पे बाई साइड एनालिस्ट की तरह. तो वहां पे व्हाट यू विल डू, आप बेसिकली आप डिसाइड करोगे कि कौन से शेयर्स बेचने हैं, कौन से शेयर्स खरीदने हैं, उसका आप रिसर्च करते हो. तो दैट इज द बाई साइड रोल. सेकेंड आता है आपका सेल साइड में. सेल साइड में क्या होता है कि हमें रिसर्च रिपोर्ट्स बनाना होता है. हम बेसिकली बाई साइड को ये दे रहे हैं, एडवाइस या रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि आप ये सिक्योरिटीज खरीद सकते हो, आप ये सेल कर सकते हो, आप ये बाई कर सकते हो. तो हमारा काम होता है एज अ एनालिस्ट, हम उस पर इन डेप्थ रिसर्च करते हैं और उस पर हम रिपोर्ट्स निकालते हैं कि क्यों है, हमारा इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है, या हमने अगर हम कह रहे हैं कि आपको ये खरीदना चाहिए तो हम क्यों खरीदना चाहिए वो पूरा डिटेल में लिखते हैं. वो एक पार्ट हो गया. एंड सेकेंड पार्ट इज जो वैल्यूएशन होता है शेयर्स का कि ये अच्छे मतलब करेक्ट दाम में है या महंगा है या सस्ता है, उसका जो वैल्यूएशन होता है वो उसके लिए हम फाइनेंशियल मॉडल्स बनाते हैं. और वो फाइनेंशियल मॉडल में हमारा प्रोजेक्शंस होता है, जो भी हमें लगता है कि क्यों आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, उस हिसाब से हम उसको मॉडल करते हैं और हम एक शेयर प्राइस पे आते हैं, लास्ट में अराइव करते हैं. और वो शेयर प्राइस को हम मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे और अगर हमारा शेयर प्राइस ज्यादा है मार्केट प्राइस से तो हम कहेंगे कि ये शेयर प्राइस मतलब हमें लाइक ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है. हम उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि शेयर प्राइस हमारे मॉडल पे और मार्केट में जो है उस हिसाब से देखते हैं. सो ये हो गया इक्विटी रिसर्च का. सेकेंड है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स आपको मिल सकते हैं. सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स में क्या होता है, लाइक किसी को पैसा चाहिए, किसी के पास काफी सारा पैसा है, आप इंटरमीडिएट हो, आप उन दोनों को कनेक्ट कर सकते हो. वैसे अलग अलग असाइनमेंट्स होते हैं, कभी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है या इसमें इस तरीके के असाइनमेंट्स हो सकते हैं. ये हो गए हमारे कोर फाइनेंस रोल्स. अब जनरली एज ए सीएफए हमें कोर फाइनेंस रोल्स डायरेक्टली नहीं मिलते, या तो काफी एक्सपीरियंस के बाद मिलता है या तो वो लोग एमबीएस को हायर करते हैं फॉर दिस. बट हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट फंड छोटा है तो सीएफएस को भी वो ले सकते हैं, लाइक 1 ईयर एक्सपीरियंस में आपको मिल सकता है. सेकेंड, वेल्थ मैनेजमेंट में आप जा सकते हो, मतलब आप इंडिविजुअल्स का पैसा मैनेज करने के लिए अगर कोई प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं सबके लिए, लाइक कोई रिटायरमेंट में है तो रिटायरमेंट पोर्टफोलियो हो गया, तो आपको अलग अलग पोर्टफोलियो मिल सकता है वो मैनेज करने. कभी कभार रीबैलेंसिंग का हो सकता है. अभी रीबैलेंसिंग में क्या होता है, हर रोज ना जैसे शेयर प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं या कोई फंड्स का हमें लग रहा है कि इसके लिए ये इन्वेस्टर के लिए सूटेबल नहीं है तो हम उसको सेल करेंगे, इसको बाय करेंगे, तो रीबैलेंस करते रहेंगे सेबी के मैंडेट के हिसाब से या जो भी हमें उस हिसाब से करना हो. थर्ड, आपको फॉरेन बैंक्स में भी रोल मिल सकता है. फॉरेन बैंक्स में आपको क्वांटिटेटिव रोल्स मिल सकते हैं. सो ब्रॉडली ये सारा है. बट एज ए सीएफए मैंने जितना देखा है, आपको एज अ फ्रेशर सपोर्ट रोल्स मिलते हैं जहाँ पे आप इन सब फंक्शंस को सपोर्ट करोगे. मतलब आप ये सब करोगे नहीं बट ये सब फंक्शन सपोर्ट करने में आपका छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा. सो या केदार, यही बस ब्रॉडली समराइज अगर हो गया तो. ओके, तो अभी तो मुझे आपने जो बताया मोस्टली सपोर्ट रोल्स थे, राइट?
तो अभी अगर किसी को कोर रोल में जाना है, यस, तो उसके लिए क्या क्या मतलब एक पर्सन को स्किल हाँ, डेवलप करने पड़ेंगे, क्या ऑप्शन है अगर उसको मेन रोल में जाना है? करेक्ट करेक्ट, राइट। तो आप नोटिस करोगे कि जब जैसे अगर आपका लेवल 3 हो गया और आप इंटरव्यू का कॉल आता है और आप जाते हो मेन रोल के लिए इक्विटी रिसर्च में कोई बड़ी कंपनी में या वहां पे आप जाते हो और आपसे पूछा जाता है कि व्हाई शुड आई हायर यू, बहुत सारे सीफेज है, हम आपको क्यों ले इस रोल के लिए। तो व्हाट यू कैन डू, आई वुड सजेस्ट दैट दो चीजें होती है। वन इज लाइक आप फाइनेंशियल मॉडल्स बनाना आप खुद से घर पे स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको लाइक कंपनी के वेबसाइट में आप एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो कंपनी का। थोड़ा सा उसमें यू कैन रीड लाइक मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस का एक सेक्शन होता है, उसमें आपको एज अ सेक्टर नॉलेज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें, मारुति महिंद्रा एंड महिंद्रा, आप उसका एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो और आप ऑटो वो एमडीएनए सेक्शन जो मैनेजमेंट वाला सेक्शन है उसमें सेक्टर के बारे में काफी नॉलेज रहता है, वो आप पढ़ सकते हो। ऐसे आप एक बार नॉलेज अपना जो आप पूरा लेकर आप अपने लिए एक रिसर्च रिपोर्ट बना सकते हो कि आपके एनालिसिस के हिसाब से कहाँ जाएगा स्टॉक। अब कल को कहाँ जाएगा किसी को भी नहीं पता, उन्हें एम्प्लॉयर्स को क्या देखना है, आपकी सोच, आप कैसे सोचते हो, आप कैसे एनालिसिस कर रहे हो। तो आप रिसर्च रिपोर्ट तैयार करके उसको दिखा सकते हो, मतलब कि आई हैव ऑलरेडी मेड दिस और कैन यू प्लीज रीड इट, आपको अच्छा लग गया तो। सो दैट इज वन एडवांटेज जो आपको पैक के साथ सेपरेट कर देगा कि आप ये अपार्ट फ्रॉम द डिग्री ये सब आप खुद से कर रहे हो। तो इससे दो चीजें पता चलती है आपको, एक तो जेन्युइनली इंटरेस्ट है और सेकंड आपके चांसेस भी बढ़ जाएंगे क्योंकि आपको उतना ट्रेन करने की इन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, यू आर ऑलरेडी इन्फॉर्म। और सेकंड है बहुत सारे कोर्सेज होते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग के, आप यूट्यूब में देख सकते हो या कहीं पे भी वो फाइनेंशियल मॉडलिंग के बारे में अगर आपको इंटरेस्ट है थोड़ा सा आप गूगल करके देखना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों टिप्स आपको लीड रोल्स में हेल्प करेंगी। थैंक तो यू कार्तिक, यस केदार, दैट वाज इट। ये सब चीजें या एक्सप्लेन करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक चीज जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोली थी कि अभी ऐसा हो गया कि कोई भी करियर अगर अपॉर्चुनिटी कोई चुनता है कोई भी पर्सन, तो इवन आप अगर देखोगे कि जो एमबीए के भी जो कॉलेजेस है, तो अभी आज का जो वेबसाइट है उसके लिए भी वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे हैं। मतलब अभी कोई भी अगर मतलब किसी जरूर, कोर्स में इंटरेस्ट तो इम्पोर्टेंट है, नो डाउट। अगर हम लोग को पैशन रहेगा फाइनेंस में तो ये कोर्स इम्पोर्टेंट है, वैसे मतलब हर एक करियर के लिए इंटरेस्ट ही इम्पोर्टेंट है ही। पर उसमें ये भी देखा करेक्ट जाता है कि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, मतलब कौन सा करेंगे तो ज्यादा करेक्ट पैकेजेस मिलेंगे, सैलरी अच्छा मिलेगा। तो सीएफए की केस में राइट, क्या है एग्जैक्टली ये भी समझना है कि अगर मतलब जनरली जैसा पहले वीडियो में अथर्व के साथ जो वीडियो था उसमें हमने बात किया था कि मोस्टली लोग सीए सीएफए इज अ गुड कॉम्बिनेशन, सो सीए करके सीएफए करते, सो आफ्टर बिकमिंग सीएफए आल्सो एक अच्छा खासा पैकेज उनको मिल जाता है। तो सीएफए करने के बाद क्या वैल्यू एडिशन है? श्योर मैं बता रहा हूँ। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में पहले आता है इन्वेस्टमेंट कितना डालते हो। सो आपके इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है करीब करीब सीएफए लेवल ऑल 3 लेवल्स क्लियर करके इंक्लूडिंग द ट्यूशन फीस एंड ऑल आपका 3 लाख तक रुपए खर्च हो सकते हैं, 3 लाख के अराउंड खर्च हो जाता है। तो आपका 3 लाख वहां पे खर्च हो गया, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। अभी रिटर्न के लिए मुझे लगता है कि अराउंड स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर 5 to 7 lakhs का जॉब आपको मिल सकता है। मेरे एक्सपीरियंस में जितना मैं देख रहा हूँ 5 to 7 lakhs का जॉब आपको मिल सकता है, दैट इज वन थिंग। और ऑब्वियसली आपको धीरे धीरे ग्रोथ मिलेगा, सो वन बकेट वहां हो गया। एंड सेकेंड इज अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात रिटर्न की बात कर ही रहे तो वन इज द मॉनेटरी टर्म्स एंड सेकेंड आई वुड से कि ऐसा कोर्स हो जो आपको अपडेटेड रखे, मतलब आपको क्या कहें, अगर आपने पढ़ाई कंप्लीट कर ली तब भी उनका हाथ नहीं छूटना चाहिए इंस्टीट्यूट का, इंस्टीट्यूट का हाथ आपके मतलब पास में होना ही चाहिए। सो उसके लिए क्या करती है सेफ्टी इंस्टीट्यूट, बहुत सारे ना रिफ्रेशर रीडिंग्स प्रोवाइड करते हैं। सो आप जब चार्टर होल्डर बन जाते हो तो आपको जो भी नया नया करिकुलम है, जैसे अभी आप सबको पता है कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें आ रही है, तो वो क्या कर रहे हैं इंस्टीट्यूट, ये सब ना लेवल 2 के करिकुलम में वो डाल रहे हैं। और आपको भी बता रहे हैं कि आपने ये सब पढ़ा नहीं था, तो आपको ये पीडीएफ मेल करते हैं और कहते हैं कि आप ये रिफ्रेशर रीडिंग्स पढ़िए और अप टू डेट रहिए इंडस्ट्री के साथ। तो दोनों बेनिफिट्स मिल जाता है, एक वन इज द सैलरी फ्रंट एंड सेकेंड इज आपको अप टू डेट रखते हैं इंडस्ट्री के साथ। सो दैट इज माय टेक ऑन इट। ओके, सो थैंक यू कार्तिक, अब तक जो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया, आई होप जो भी सीएफ एस्पायरेंट्स हैं उनके काम में आया होगा। अभी हम लोग मतलब वीडियो के एंड तक पहुंच गए, तो मैं एंड में यही मतलब आपको पूछना चाहूंगा कि मोस्टली जो भी हमारे मतलब व्यूअर्स है, इधर वो लोग रहेंगे जो मतलब सीएफ एस्पायरेंट्स से सीएफ करना चाहते हैं, या फिर वो लोग रहेंगे जो सीएफ लेवल 2 लेवल 3 में है, तो वो लोग सीएफ को एज अ करियर देख रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि उन्होंने क्या क्या चीजों पर ध्यान देना चाहिए ड्यूरिंग देयर करिकुलम एंड ड्यूरिंग देयर स्टडीज टू हैव अ गुड करियर इन सीए? श्योर।
इसको मैं दो बकेट्स में डिवाइड करता हूँ। एक मैं पहले उनसे कहता हूँ जिन्होंने अब तक डिसाइड नहीं किया है कि उन्हें क्या करना चाहिए, सीफे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मेरा पहला एडवाइस यही है कि आप अपने आप से पूछिए कि आर यू जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन फाइनेंस। बिकॉज कभी कभार क्या होता है, उन्हें बोला जाता है आप सीएफए करोगे ये जॉब्स मिलेंगे, ग्लैमर है जैसे भी है। तो आई वुड, ग्लैमर तो नहीं, ऐसा नहीं है डिग्री मिल जाएगी और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके सामने। इट इज वेरी डिफिकल्ट सिंस इट्स अ फॉरेन कोर्स। इंडिया में अभी अभी लाइक काइंड ऑफ नया ही है, तो इतना सेबी ने या बाकी स्टैट्यूटरी बॉडीज ने इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जितना चार्टर्ड अकाउंटेंसी को दिया गया है। बट अगर आपको इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा कोर्स है, नो डाउट अबाउट इट। आप फॉलो करिए, पैशनेट रहिए, एंड देन डेफिनेटली हो जाएगा। एंड सेकेंड इज फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने, ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया आपको करना है, आप लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 में हो, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि सिंस वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्किल बेस्ड इकोनॉमी रादर देन अ डिग्री, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि लेवल 3 हो गया तो हमारा काम खत्म हो गया। एक्चुअली आपका जर्नी यहीं पे स्टार्ट होता है। वंस यू डन विद लेवल 2, अब सोचिए कि मैं एडिशनल स्किल्स क्या लेकर आ सकता हूँ। जैसे मैंने इक्विटी रिसर्च में आपको कहा था रिपोर्ट्स पर बनाने, फाइनेंशियल मॉडल्स जैसे स्किल्स सीखने हैं। अगर आपको इक्विटी में इंटरेस्ट नहीं है, फिक्स्ड इनकम में, तो आप करिकुलम पढ़िए, उसमें देखिए, क्योंकि करिकुलम इज वेरी वेल आर्टिकुलेटेड। उसमें एक और फायदा है केदार, मैं ये कहना चाहता था कि करिकुलम इतना सही है, मतलब दे टेक द बेस्ट ऑथर्स, उन्हें लिखवाते हैं, उनको रॉयल्टीज देते हैं। तो करिकुलम आप प्लीज मिस मत कीजिए, वहां पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन है और रियल लाइफ में आपको वो काम आएगा। लाइक रियल इंडस्ट्री एनवायरनमेंट के हिसाब से उन्होंने करिकुलम डिजाइन किया है। वन स्किल्स, वन करिकुलम। एंड थर्ड लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ, जिन्हें एमबीए करना है, लाइक आफ्टर सीएफए, जिनको जो भी एस्पिरेंट्स जिन्हें एमबीए करना है फॉरेन से, अगर उन्हें करना है, तो काफी कोर्सेज है जहाँ पे जीमैट जो लिखना होता है वो वेव किया जाता है जस्ट बिकॉज आपका सीएफए लेवल 3 पास आउट है। तो ये भी एक बेनिफिट हो जाता है कि जीमैट वेवर ऑल्सो आपको मिलता है अगर आपका लेवल 3 हुआ है इन सम यूनिवर्सिटीज। तो ये तीन चीजें मुझे बतानी थी। ओके, सो थैंक यू कार्तिक ऑन कमिंग ऑन नॉलेज चैट। और जो भी सीएफए एस्पायरेंट्स हैं उनको आपने इतना एनलाइट किया, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। सो आई होप जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको आपके जो टिप्स थे, गाइड्स थे, उनकी वजह से उनको बहुत सारा बेनिफिट होगा। इसके अलावा किसी के मन में कुछ भी और डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आई होप कार्तिक इसका जरूर रिप्लाई देगा। और या फिर आप जाके कार्तिक को लिंक्डइन पे कनेक्ट भी कर सकते हो। उसके लिंक्डइन के अकाउंट का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू कार्तिक। थैंक यू केदार, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आपका कंटेंट मैं भी देखता हूँ, सो रियली इंस्पायरिंग एंड कीप्स मी गोइंग। या सो व्यूअर्स, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब केदार्स चैनल। थैंक यू केदार।